हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राधा रानी की रसोई में। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ 1 किलो मावे के बने गुलाब जामुन की रेसिपी, जो एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपने अगर पूरा वीडियो वॉच किया और सारे टिप्स को फॉलो किया तो आपके घर में भी एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बन करके तैयार होंगे, एकदम जालीदार और रस भरे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 किलो मावा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने मार्केट से ही मंगवाया है मावा। आप अगर मावा घर पर बनाना चाहते हो तो 5 लीटर दूध को अच्छे से बॉईल करके रखिएगा और उसकी सारी मलाई हमें निकाल करके इस्तेमाल करना है। उसके बाद ही आप उसका मावा बनाइएगा। मावे में जितना कम फैट रहेगा उतने ही ज़्यादा परफेक्ट हमारे गुलाब जामुन बन करके तैयार होंगे। तो चलिए, मावे को हमें अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। मावे कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड आता है मार्केट से, तो इसे कद्दूकस करके ही लेना है ताकि इसकी जो लम्स वगैरह हैं अंदर सारे ख़त्म हो जाए इसी स्टेज पर। तो हमारे घर पर जो मावा आया था वो काफ़ी सॉफ्ट था, तो मैंने इसे हाथों से ही मसल करके ले लिया है कुछ इस तरीके से। ध्यान रखना है मावे में एक भी गुठली ना रहे। अब साथ ही में ले रही हूँ मैं यहाँ पर 200 ग्राम पनीर। अब पनीर भी मैंने मार्केट का ही यूज़ किया है। आप अगर घर का पनीर या फिर छेना लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक बार पनीर डाल करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया एकदम जालीदार बन करके तैयार होते हैं गुलाब जामुन और अंदर तक बढ़िया से रस पीते हैं। तो फिर पनीर को भी हमें अच्छे से कद्दूकस करके लेना है। अगर आप घर का बना छेना यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी अच्छे से मसल करके लेना है। ध्यान रहे ज़्यादा बड़े दाने न रहें उसमें। चलिए, पनीर को भी हमने बढ़िया से कद्दूकस कर लिया है। अब मावा और पनीर दोनों को आपस में कम से कम 7 से 8 मिनट तक हमें अच्छे से मसल करके लेना है। जितना स्मूथ हो जाएगा मावा हमारा, उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारे गुलाब जामुन बन करके तैयार होंगे। और फ्रेंड्स, ये तरीका आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। गारंटी है एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन आपके घर में भी बनना शुरू हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमें मसल करके लेना है। मावा और पनीर एक जैसा हो जाना चाहिए। चलिए, दोनों ही चीज़ों को हमने 7-8 मिनट के लिए अच्छे से मसल लिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम जितना अरारोट। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मैदा या सूजी कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ अरारोट हमें डालना है। और एक बार आप अरारोट से बना करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनते हैं गुलाब जामुन। अरारोट को भी हमें अच्छे से मिक्स करना है मावे और पनीर के साथ। एकदम स्मूथ हमारा जो डो है बन करके तैयार हो जाना चाहिए। आपको अगर यहाँ पर लगे कि काफ़ी ज़्यादा सूखा सूखा सा है मिश्रण, तो आप इस स्टेज पर थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं मावे में। मावा जितना सॉफ्ट रहेगा उतने ही सॉफ्ट हमारे गुलाब जामुन बन करके तैयार होंगे। कभी कभी क्या होता है, मार्केट से काफ़ी ड्राई मावा आता है, तो आप यहाँ पर दूध ऐड कर सकते हैं। ये मावे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, मिश्रण हमारा बन करके तैयार हो गया है, तो इसे रखते हैं साइड में और करते हैं चाशनी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मावे के हिसाब से 1 किलो चीनी ली है और जिस बर्तन से मैंने चीनी ली है उसी बर्तन से हमें 1 कटोरा पानी ऐड कर देना है चीनी में। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है फ्रेंड्स। अगर आप 1 किलो मावा ले रहे हैं तो 1 किलो चीनी आपको लगेगी ही लगेगी। चाशनी में 200 ग्राम पनीर और 200 ग्राम अरारोट ऐड करना है। बस 4 चीज़ों का मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है गुलाब जामुन बनाते समय। गैस की फ्लेम को इस टाइम पे हम हाई रखेंगे ताकि फटाफट से हमारी चाशनी बन करके तैयार हो जाए। 3-4 इलायची को थोड़ा सा फोड़ करके डाल देंगे। थोड़े से केसर के धागे ऐड कर देना है, अगर हो तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इससे गुलाब जामुन की खुशबू, कलर और स्वाद तीनों ही चीज़ें बहुत ही बढ़िया आती हैं। थोड़ी सी देर के लिए इसे चला देंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल जाए। चलिए, इधर हमारी चाशनी बन करके तैयार हो रही है। जब तक हम हमारे गुलाब जामुन की बॉल्स भी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप भी अगर मेरी तरह चाशनी साथ में बना रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मीठे हाथ मिश्रण में नहीं लगाना है मावे वाले। कहने का मतलब ये है कि चाशनी वाले मीठे हाथ आपको जो मावा का मिश्रण है उसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो आपके गुलाब जामुन को फटने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप हाथों को अच्छे से क्लीन कीजिए पहले, उसके बाद ही आप मावे के मिश्रण को हाथ लगाइए। चलिए, बॉल्स थोड़ी छोटी या बड़ी आप अपने पसंद के अनुसार बना सकते हैं। इधर चाशनी भी हमें हमारी बन के तैयार हो चुकी है। कितना प्यारा कलर आया है केसर की वजह से। थोड़ा सा इस तरीके से फिंगर्स के बीच में ले करके हमें चेक कर लेना है। जैसे ऑयल जब हम फिंगर्स में लेते हैं उस तरीके से हमें जब चाशनी आ जाए तो बस गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हमें तार वगैरह नहीं बनाना है चाशनी का। चाशनी को ढक कर रखेंगे, इसे ठंडा नहीं होने देना है। इधर हमने गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए घी का यूज़ किया है। ट्रेडिशनली घी से ही बनाए जाते हैं गुलाब जामुन। अगर आप तेल में बनाना चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं।
घी हमारा हल्का सा गर्म हो गया है और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नॉन स्टिक नहीं है तो आप स्टील की कढ़ाई या फिर एल्यूमिनियम की कढ़ाई का यूज़ मत कीजिएगा। यहाँ पर आप लोहे की कढ़ाई का यूज़ कर सकते हैं जिसकी बॉटम थोड़ी सी हेवी हो, ताकि गुलाब जामुन तले में चिपके नहीं। अब हमें हल्का सा घी गर्म हो जाए उसके बाद 10 से 12 गुलाब जामुन डाल देना है। बहुत सारे नहीं एक साथ डालना है फ्रेंड्स, ताकि ये चलाने में आसानी रहे इसे। थोड़े से ही गुलाब जामुन हमें एक बार में डालना है और कुछ इस तरीके से चलाना है, चम्मच वगैरह नहीं लगाना है हमें। यहाँ पर गुलाब जामुन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, चम्मच से टूट भी सकते हैं, इसलिए इस तरीके से चलाइएगा जिससे एकदम परफेक्ट कलर हमारे गुलाब जामुन में आएगा और सभी तरफ से बढ़िया से सिक जाएंगे गुलाब जामुन। और ये देखिए फर्स्ट बैच बनाने में मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लगा है। गैस की फ्लेम को एकदम स्लो ही रखा है हमने और बस बढ़िया से कलर आ गया है तो फर्स्ट बैच को निकाल लेना है। देख सकते हैं सभी तरफ से कितना परफेक्ट कलर आया है हमारे गुलाब जामुन में। तो बस आप भी इसी तरीके से चलाइएगा, ध्यान रखिएगा घी उछल कर बाहर ना आए। और ये दीजिए फर्स्ट बैच हमारी बन गई है, सेकंड बैच भी इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेना है। अगर आपको लगे कि घी ज़्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ी देर के लिए गैस को ऑफ कर दीजिएगा, उसके बाद ही गुलाब जामुन डालिएगा। नहीं तो क्या होता है कि ऊपर से एकदम से लाल पड़ जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं गुलाब जामुन। और ये लीजिए इसी तरीके से हमें थोड़े धीरे धीरे से इसे इस तरीके से चला देना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट कलर हमारा सेकेंड ये बैच का भी आ गया है तो इसे भी निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब गर्मा गर्म गुलाब जामुन ही हमें फटाफट से चाशनी में ऐड करते जाना है, हाथों हाथ ही, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं एक बात और बता दूँ, चाशनी में जब आप गुलाब जामुन ऐड करें उसके बाद चाशनी को ढकना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ऊपर की स्किन इसकी निकल जाती है, कई बार ऐसा होता है। और ये लीजिए सारे गुलाब जामुन हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। इतने गुलाब जामुन बनाने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगा है। और देख सकते हैं आप कितने स्वादिष्ट और अंदर तक रस भरे जालीदार हमारे गुलाब जामुन बन करके तैयार हुए हैं। और आप भी इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, 100% परफेक्ट ही बनेंगे गुलाब जामुन। और फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो में।